अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 कार्बोनाइल कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 2 है और उसमें जो टॉपिक आज का है वो हमारे पास है, दैट इज़ एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस क्या होते हैं, हमने उसके हवाले से डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर ली थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब इसका जनरल मैकेनिज़्म क्या होता है इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज़ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो ये हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप होगा। हमें पता है ऑक्सीजन इज़ पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन इज़ पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन कंटेन्स 2 लॉन पेयर्स। तो सबसे पहले स्टेप में आपके पास आएगा H पॉजिटिव। आपके पास ये H पॉजिटिव ये एसिड है। अब ये सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर्स इस पर अटैक कर रहे होंगे, यहाँ से प्रोटॉन को ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो क्या चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहले स्टेप में आपके पास क्या हो रही है, प्रोटोनेशन हो रही है। तो प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास जा रहा है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, अपने कल भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि आपके पास जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल कार्बन है दैट इज़ पार्शियल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनकर आने वाली है दैट इज़ OH और यहाँ आपका अटैच हो जाएगा NU। तो यहाँ पर भी आपके पास जो मैकेनिज़्म आपने डिस्कस किया है दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी आपके पास जो रिएक्शन हुआ है दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब आपका देखो डबल बॉन्ड जो है चेंज हो गया सिंगल बॉन्ड में, और इसमें आकर ऐड क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और एक आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो आकर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब ये क्या रिएक्शन है इसको हम डिस्कस करते हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी आप लिख सकते हो, 2,4-DNPH, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा, अब ये वाला जो हमारे पास टेस्ट होता है आपके पास, इससे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम क्या कर सकते हैं जी, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज द आइडेंटिफाइंग टेस्ट, दिस इज द आइडेंटिफाइंग टेस्ट for of aldehydes and ketones। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमें आइडेंटिफिकेशन जो है वो मिल जाती है, क्योंकि इस रिएक्शन में आपके पास क्या हो रहे होते हैं, प्रेसिपिटेट्स बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लेता हूँ दैट इज़ मे बी एल्डिहाइड एंड मे बी कीटोन। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया R1 है और ये मेरे पास क्या है, R2 है। लाइक यहाँ पर आपके R सेम भी हो सकते हैं, R आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। R इज़ अल्काइल ग्रुप्स। अब ये स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बना लेंगे जी एक बेंजीन रिंग। देखिए इस स्ट्रक्चर को बनाना ज़रा सीख लेते हैं। आप बना लेंगे जी यहाँ पर पहले एक बेंजीन रिंग आपने बना ली। अब यहाँ पर बेंजीन रिंग जो हमने बनाई है, और आपको इस बात का पता होना चाहिए
कि बेंजीन से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो ये ग्रुप आपके पास बन जाता है फिनाइल ग्रुप। क्या बन जाता है? फिनाइल ग्रुप। तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन अगर कम हो गया तो ये ग्रुप बन गया फिनाइल। अब इसके साथ आपने अटैच कर देना है, दिस इज हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, N2H4 होता है, N2H4। अब हाइड्राजीन का एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो जाएगा इस फिनाइल ग्रुप के साथ, तो यहाँ पर आपके पास ये बन जाता है, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। अभी आपको और क्या चाहिए? 2,4। अब ये आपकी पोजीशन नंबर 2 है, यहाँ पर एक नाइट्रो आ जाएगा। ये आपकी पोजीशन नंबर 4 है, यहाँ पर एक नाइट्रो आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास जी 2,4-DNPH, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब इसका जब रिएक्शन होगा तो बहुत सिंपल, इस कार्बोनिल ग्रुप से आपका रिमूव होगा ऑक्सीजन और यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन, और आपके पास कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो लाइक दिस, कार्बन नाइट्रोजन बन गया डबल बॉन्ड। यहाँ पर आपका R1 R2 है और बाकी आपने एज इट इज़ इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देना है। तो आपके पास ये रिएक्शन हो गया कि किस तरह से आपका डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन आपका एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनी है इसके आपके पास बन सकते हैं येलो, ऑरेंज, PPT, प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि आपके पास अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाता तो एल्डिहाइड होता, लेकिन अगर दोनों कार्बन आ गए हैं तो ये कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन आपके पास दोनों क्या कर सकते हैं? ये रिएक्शन शो कर सकते हैं और आपके पास क्या बना सकते हैं? येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स बना सकते हैं। तो प्रेसिपिटेट्स का बनना ही आपको, कलर्ड प्रेसिपिटेट्स का बनना ये आपको आइडेंटिफिकेशन बता देता है कि यहाँ पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो आपका प्रेजेंट हो सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये क्या होगा? रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन and addition of hydrogen is called as reduction। अब इस रिएक्शन में होता क्या है? आपके पास reducing एजेंट्स होते हैं, कुछ reducing एजेंट्स। उनमें आपके पास एक reducing एजेंट तो हो सकता है, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसके अलावा जो एक और यूज़ हो सकता है वो आपके पास क्या है? दैट इज़ NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इसमें जो BH4 है ये आपके पास किस फॉर्म में होता है? BH4 नेगेटिव फॉर्म में होता है, और आपके पास यहाँ पर जो है इसमें आपका AlH4 नेगेटिव फॉर्म में होता है, और लिथियम जो है वो आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में होता है। तो ये आपके क्या हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं? सोर्स ऑफ हाइड्राइड आइंस होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके सोर्स ऑफ हाइड्राइड आइंस। अब हाइड्राइड आइंस क्या होते हैं? इफ़ हाइड्रोजन कंटेन्स अ नेगेटिव चार्ज, दिस इज हाइड्राइड। अब होगा क्या? आपके पास एक ये एल्डिहाइड है, दैट इज मेथनल और फॉर्मेल्डिहाइड। अब जब हमने इसकी रिडक्शन करवानी है तो आपके पास क्या होगा जी? रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनकर आ जाएगी दैट इज अल्कोहल, मेथनॉल। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। लेकिन अगर इस एल्डिहाइड की बजाय अगर हमारे पास क्या आ जाए? कीटोन आ जाए, तो कीटोन की रिडक्शन से आपके पास क्या बनेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कीटोन की रिडक्शन से आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी
अल्कोहल। अब इस केस में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और प्रोडक्ट बन गई आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। अब वो कहता है कि आप इसकी जगह, इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो जी, आप NaBH4 भी यूज़ कर सकते हो, आप इस केस में भी NaBH4 भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके दोनों रिएक्शन सेम है। एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन की रिडक्शन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल। अब अगर यहाँ H की जगह CH3 आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एसेटल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ अगर R की जगह दोनों CH3 आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपानोन बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो मेथड वही है कि एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन की रिडक्शन से क्या बनेगा जी, आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन सायानाइड। हाइड्रोजन सायानाइड के साथ किस तरह से रिएक्शन होगा, ये अभी हम इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। हम ब्रीफली इसको देख लेते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन सायानाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन सायानाइड, तो ये आपके पास इसमें भी क्या होगा जी, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। आपका कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन सायानाइड के साथ तो आपके पास ये पार्शियल पॉजिटिव होता है और ये पार्ट आपका पार्शियल नेगेटिव होता है। तो जब एडिशन होगी ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव के पास चला जाएगा और ये वाला नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट के पास आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बन जाती है दैट इज सयानोहाइड्रिन। क्या बन जाती है, सयानोहाइड्रिन बन जाती है। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड सयानोहाइड्रिन बन जाएगा। अगर कीटोन रिएक्शन करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसीटोन सयानोहाइड्रिन बन जाता है। अब इसका मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहें तो क्या हो सकता है जी, देखिए फर्स्ट वन आपका जो सायानाइड आइंस हैं ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन पर आ जाएगा और ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये बन जाएगा जी OH O नेगेटिव, यहाँ पर R अल्काइल ग्रुप्स और यहाँ पर आकर अटैच हो गया Cl। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो O नेगेटिव है ये प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगी वो आपकी क्या बन जाएगी, सयानोहाइड्रिन बन जाता है। अब क्योंकि ये कीटोन से बन रहा है तो इसको हम नाम दे देंगे दिस इज एसीटोन सयानोहाइड्रिन। एल्डिहाइड से भी बन सकता है और कीटोन से भी आपके पास ये बन सकता है। तो यहाँ आपके पास क्या है, Cl। तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया एसीटोन सयानोहाइड्रिन, प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद प्राइमरी नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स। रिएक्शन विद प्राइमरी नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल, प्राइमरी नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल, बहुत सिंपल रिएक्शन। आपके पास कि जब भी एक प्राइमरी अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन, नाइट्रोजन के साथ अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन नज़र आए और कार्बन का नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड नज़र आएगा तो वो आपका अमाइन क्या होगा, प्राइमरी अमाइन होगा। और जब इस अमाइन का कीटोन के साथ रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या होगा जी, रिएक्शन में यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन जो है ये रिमूव हो जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर बना देंगे वाटर और ये Rn ग्रुप जो है इस कार्बन डबल बॉन्ड के साथ आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड, अब ये क्या है, NR। तो आपके पास हमें पता चल गया ये जो प्रोडक्ट बनी है कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इस फंक्शनल ग्रुप को आइमाइन कहा जाता है या इमीन कहा जाता है। तो ये क्या था, अमाइन था A से, ये आपके पास जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना है ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, इमीन होता है। तो सिंपल रिएक्शन कि एल्डिहाइड का या कीटोन का जब भी प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगी आपके पास इमीन्स बन जाती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस।
ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किस तरह से होंगे इसको हम देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये हमें पता है कि एल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है। सिंपल रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो दिस इज एल्डिहाइड। आपके पास जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ आकर ऐड हो जाएगा और एसेटल्डिहाइड से जो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, दैट इज एसिटिक एसिड। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है सिर्फ, तो ये एसेटल्डिहाइड था और प्रोडक्ट क्या बन गया, एसिटिक एसिड। यहाँ पर अगर आपका प्रोपियोन एल्डिहाइड होता तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो आपकी प्रोपियोनिक एसिड बनता। मतलब जितने कार्बन वाला यहाँ पर एल्डिहाइड होगा उतने कार्बन वाला यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा। इसी तरह अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के हवाले से बात करेंगे तो आपके पास कीटोन की ऑक्सीडेशन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हैं जी, आपके पास K2Cr2O7 हो सकता है, आपका H2SO4 हो सकता है, KMnO4 हो सकता है और कॉन्सनट्रेटेड आपका HNO3 हो सकता है। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो आपके मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। जब हम एक कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो बनते हैं। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब प्रोडक्ट का तो हमें पहले से पता चल गया कि क्या प्रोडक्ट बननी है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनने हैं। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर कीटोन सिमेट्रिकल होगी और अनसिमेट्रिकल होगी तो इस पॉइंट को ज़रा आपने ध्यान से सीख लेना है, समझ लेना है। तो दिस कीटोन इज सिमेट्रिकल कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप के इस तरफ भी एक कार्बन है, इस तरफ भी क्या है, एक कार्बन है। तो ये क्लियर है, ये आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है। अब यहाँ पर कोई इशू नहीं है, हमें पता है यहाँ से दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनने। अब वो कैसे बनेंगे, तो बहुत इजी। अगर तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन सेम हैं तो कार्बोनिल ग्रुप किसी भी एक कार्बन की तरफ चला जाएगा। लाइक कार्बोनिल ग्रुप इस तरफ आ गया तो यहाँ पर बन गए दो कार्बन, तो ये दो कार्बन वाला जो एसिड बन जाएगा दैट इज़ एसिटिक एसिड। और इस तरफ बच गया आपके पास एक कार्बन, तो ये आपके पास बन जाएगा दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। तो क्या पता चल रहा है, लाइक मैं एक और एग्जांपल करवा दूं, ये आपके पास फिर एक सिमेट्रिकल कीटोन आ गया कि अब अगर मेरे पास क्या है, अब इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ भी सेम कार्बन है, इस तरफ भी दो हैं, इस तरफ भी दो हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप किसी एक तरफ चला जाएगा तो एक बन जाएगा आपके पास तीन कार्बन वाला एसिड दैट इज़ प्रोपानोइक एसिड। और इस तरफ आपके पास बच रहे हैं दो कार्बन, तो ये आपके पास बन जाएगा दैट इज़ एथेनोइक एसिड। तो ये तो मेथड आपको समझ आ गया फॉर सिमेट्रिकल कीटोन। फॉर अनसिमेट्रिकल कीटोन क्या होगा, अब आपने ये देखना है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके एक तरफ एक कार्बन है, इस तरफ क्या है, दो कार्बन है। अब रूल क्या कहता है कि अब कार्बोनिल ग्रुप उस तरफ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ़ कार्बन क्या होंगे, कम होंगे। तो ये रूल आपके पास आ जाता है फॉर अनसिमेट्रिकल कीटोन। बनेगा यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहाँ पर रूल आपको बता दिया कि जिस तरफ लेस कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप उस तरफ जाएगा। तो ये दो कार्बन हैं तो ये क्या बना देंगे आपके एसिटिक एसिड, और यहाँ पर भी दो कार्बन है तो ये भी आपके पास क्या बना देंगे, दैट इज़ एसिटिक एसिड। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो ये आपके पास एक है कीटोन है, तो आप ज़रा इसको देखिएगा कि इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी क्या ये सिमेट्रिकल कीटोन है या अनसिमेट्रिकल कीटोन है, और इससे क्या प्रोडक्ट जो है वो बन सकती है। चले ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, और कमेंट्स में आप मुझे इसका आंसर लाजमी बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट्स में बताना है और मैं फिर आपको इसका रिप्लाई जो है वो दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाता है
test to distinguish aldehyde and ketone. Distinguish test for aldehydes and ketones कि कीटोन्स को आप किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो दो टेस्ट इसमें हम यहाँ पर पहले डिस्कस करने वाले हैं। पहला है फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, और दूसरा है टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट। ये दोनों टेस्ट आपके पास एल्डिहाइड्स तो शो करते हैं, कीटोन शो नहीं करता। इसमें भी अगर हम बात करें एल्डिहाइड तो शो करेगा, लेकिन कीटोन जो है ये वाला टेस्ट शो नहीं करेगा। अब इसमें होता क्या है, आपके पास एल्डिहाइड जो है इसको रिएक्ट करवाया जाता है, कॉपर का एक आयन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आपके पास जो एंड रिज़ल्ट आपको मिलता है वो क्या होगा, Cu2O। ये जो आपके पास स्पीशी बन रही है आपके पास Cu2O, इसके हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं इसके, रेड प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। और जो आपका एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज होकर आपका कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है, और साथ में बाय प्रोडक्ट बन जाती है वाटर। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कॉपर पहले +2 में था, ये चेंज हो गया +1। तो कॉपर जो है ये रिड्यूस हो जाता है, और एल्डिहाइड जो हमारे पास है, एल्डिहाइड हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और इसके जो प्रोडक्ट बने हैं वो आपके पास क्या बने हैं, रेड प्रेसिपिटेट्स बने हैं। तो ये आपका कीटोन जो है इस तरह का रिएक्शन शो नहीं कर सकता। और टॉलरेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, ये एल्डिहाइड है, इसका जब रिएक्शन होगा AgNH3 ट्वाइस +1, ये कॉम्प्लेक्स बनता है जब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया जाता है, OH नेगेटिव। सेम यहाँ पर भी जो एल्डिहाइड है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा। प्रोडक्ट में आपके पास अमोनियम आयन्स बनेंगे और सिल्वर आपके पास बनेगा, और बाय प्रोडक्ट में अमोनिया गैस बनेगी। अब देखो यहाँ पर सिल्वर आपको क्या नज़र आया, +1 से चेंज होकर किस में चला गया, सिल्वर 0 में। तो ये क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो सिल्वर रिड्यूस होगा, और एल्डिहाइड जो हमारे पास है ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास सिल्वर मिरर बन जाता है, जो कि कीटोन इस टाइप का रिएक्शन शो नहीं करता। तो ये आपको पता चला, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ तक हमारे पास ये रिएक्शन की दूसरी टाइप जो एसिड आपके पास है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन, वो कंप्लीट हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी, आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, और लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।